नमस्कार, मैं हिमांशु हरे और आप देख रहे हैं बिहारी खबर का एक खास शो बात खबरों की। आज की मुख्य खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम की याचिका सुनने से किया इनकार। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,346 नए मामले, 222 लोगों की मौत। सिडनी टेस्ट पहले दिन का खेल खत्म, ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट खोकर 166 रन बनाए। टाटा सन्स ने टीसीएस के करीब 1% हिस्सेदारी बेचकर जुटाए 10,000 करोड़। अमित शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर में समृद्धि का नया सवेरा लाएगी केंद्रीय क्षेत्रीय योजना। अमित शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर में समृद्धि का नया सवेरा लाएगी केंद्रीय क्षेत्रीय योजना। अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम की याचिका सुनने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम की याचिका सुनने से किया इनकार। अबू सलेम ने सुप्रीम कोर्ट में अपना प्रत्यार्पण रद्द करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अबू सलेम को हाईकोर्ट जाने को कहा। मुंबई में बम धमाकों के आरोपी अबू सलीम की याचिका में कहा गया था कि पुर्तगाल में सत्यापन के समय सरकार ने जो शर्तें स्वीकार की थी उसका पालन नहीं हो रहा है, ज़्यादा केस चलाए जा रहे हैं। तब कोर्ट ने कहा कि आप हाईकोर्ट जाइए। याचिका में सलेम ने कहा था कि उसकी हिरासत अवैध है। उसके मुंबई की तोलाजा जेल में दिल्ली के तिहाड़ जेल में ट्रांसफ़र करने की मांग की गई। सलेम को मुंबई विस्फोट मामले में 25 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई थी। विस्फोट की इस घटना में 257 लोगों की मौत हुई थी और 700 लोग घायल हुए थे। उसने अभिनेता संजय दत्त को 3 AK-56 राइफल और गोला बारूद और हथगोलों की आपूर्ति की थी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,346 नए मामले, 222 लोगों की मौत। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 1,03,00,000 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,346 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,03,95,278 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 222 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 1,50,336 तक पहुंच गई है। गुरुवार सुबह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 2,28,038 एक्टिव मरीज हैं। वहीं राहत भरी खबर है कि कोरोना से अब तक 1,16,859 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि देश का रिकवरी रेट बढ़कर 96.35% हो गया है। देश में पिछले 24 घंटे में 9 लाख से अधिक कोरोना टेस्ट किए गए हैं। IPCMR के मुताबिक 6 जनवरी को 9,37,590 टेस्ट किए गए। अब तक देश में कुल 17,84,995 टेस्ट किए जा चुके हैं। सिडनी टेस्ट पहले दिन का खेल खत्म, ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट खोकर 166 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने पर 2 विकेट पर 166 रन बना लिए थे। मार्नस लबुशाने ने 67 रन और स्टीव स्मिथ ने 31 रन बनाकर नाबाद हैं। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद बारिश ने मैच को में खलल डाल दिए। बारिश के कारण सुबह के सत्र में केवल 7.1 ओवर खेला गया। इन ओवरों में ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट खोकर 21 रन बनाए थे। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए पारी की शुरुआत विल्स और डेविड वार्नर ने की। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और चौथे ओवर में 6 रनों पर कुल स्कोर पर मोहम्मद सिराज ने डेविड वार्नर को आउट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दिया। सिराज की गेंद पर वार्नर स्लिप में चेतेश्वर पुजारा को कैच थमा बैठे। वार्नर 5 रन बनाकर आउट हुए। 35वें ओवर में 106 रन के कुल स्कोर पर नवदीप सैनी ने विल को LBW कर भारत को दूसरी सफलता दिलाई। इसके बाद मार्नस लबुशाने और स्टीव स्मिथ ने संभल कर खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 150 रन के पार पहुंचाया। दोनों अब तीसरे विकेट के लिए 60 रनों की साझेदारी कर चुके हैं। भारत के नवदीप सैनी और मोहम्मद सिराज ने 1-1 विकेट लिया है। टाटा सन्स ने TCS की करीब 1% हिस्सेदारी बेचकर जुटाए 10,000 करोड़। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की 1% हिस्सेदारी बेचकर 10,000 करोड़ रुपए जुटाए। TCS ने गुरुवार को घरेलू शेयर बाजार को भेजी सूचना के कहा कि टाटा सन्स ने समूह की सबसे अधिक मुनाफे वाली कंपनी की शेयर पूर्ण खरीद योजना के तहत
3.33 करोड़ शेयर बेचे हैं। पूर्ण खरीद पूरी होने के बाद टीसीएस ने टाटा सन्स की हिस्सेदारी 72.16% रह गई है। करीब 3,000 रुपये प्रति शेयर के मूल्य पर पूर्ण खरीद के तहत टाटा सन्स की शेयर बिक्री का मूल्य 9,997 करोड़ रुपए बैठता है। प्रवर्तक समूह की अन्य कंपनी टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी की 16,000 करोड़ रुपए की शेयर पूर्ण खरीद योजना के तहत टीसीएस के करीब 3.7 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। 1 जनवरी को बंद हुए इस पेशकश के तहत टीसीएस ने 5.33 करोड़ इक्विटी शेयर को वापस खरीदा है। पूर्ण खरीद के तहत करीब 16,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि टाटा सन्स समूह की होल्डिंग कंपनी है। अमित शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर में समृद्धि का नया सवेरा लाएगी केंद्रीय क्षेत्रीय योजना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए 28,400 करोड़ की केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हृदय में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष स्थान को दर्शाता है। उन्होंने कहा है कि यह योजना जम्मू कश्मीर के समृद्धि का एक नया सवेरा लाएगा। शाह ने गुरुवार को सिलसिलेवार कई ट्वीट कर कहा, मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को आतंकवाद और अलगाववाद से दूर कर यहां विकासवाद की शुरुआत की है। कैबिनेट द्वारा जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए 28,400 करोड़ की केंद्रीय क्षेत्रीय योजना का निर्णय मोदी जी के हृदय में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष स्थान को दर्शाता है। उन्होंने कहा, यह नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता है कि जिसके परिणाम स्वरूप पहली बार कोई योजना औद्योगिक विकास को ब्लॉक स्तर तक ले जा रही है। इससे घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बल मिलेगा और ब्लॉक स्तर पर रोजगार सृजन का मार्ग खुलेगा। शाह ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, यह योजना जम्मू कश्मीर के गृह, हस्तशिल्प, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के लिए एक वरदान साबित होगी। इससे मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र की नई एमएसएमई इकाई लगेगी और साथ ही मौजूदा इकाइयों के विस्तार को भी सहायता मिलेगी। शाह ने कहा, यह योजना जम्मू कश्मीर में समृद्धि का एक नया सवेरा लाएगी। इससे अभूतपूर्व निवेश आकर्षित होगा और वह लाभ 4.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। दिन भर की और खबरों के लिए आप बिहारी खबर का फेसबुक पेज लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।